आज के समय में तो महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना मर्द अपनी शान समझते हैं, क्योंकि पहले की तरह नहीं जब औरतों को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था। खैर, ज़्यादा समय पुरानी बात तो नहीं है जब महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जिन्होंने अपने काम से पुरुषों को अपने नाम का लोहा मनवा दिया। आज हम बात कर रहे हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की। गुंजन का जन्म एक आर्मी फैमिली में हुआ था। उनके पिता और भाई दोनों ही आर्मी में थे। ऐसे में उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गुंजन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में ही सफदरगंज फ्लाइंग क्लब से विमान चलाने की बेसिक टिप्स सीखनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गुंजन ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। सशस्त्र सीमा बल की परीक्षा पास करने के बाद वह बतौर पायलट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गई। वर्ष 1994 में वह उन 25 महिलाओं में शामिल की गई जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने पहली ट्रेनी पायलट के तौर पर चुना था। उन्हें उधमपुर जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। वह देश की सेवा करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ भी जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में गुंजन ने लेफ्टिनेंट श्री विद्याराजन के साथ भारतीय सेना के दो बड़े ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर को अंजाम दिया। गुंजन को ऑपरेशन विजय दिया गया। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल भारतीय सैनिकों के लिए खाने पीने की सप्लाई और हॉस्पिटल पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा गुंजन को पाकिस्तान की पोजीशन पर नज़र रखने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। गुंजन ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। गुंजन छोटे से चीता हेलीकॉप्टर को अकेले उड़ा रही थी। उनका हेलीकॉप्टर ऐसी आशा बनकर पहुंचता था जो घायल सैनिकों और जरूरतमंद साथियों के लिए संजीवनी से कम नहीं होता था। दोस्तों, एक चुनौती और भी थी। उस इलाके में पाकिस्तानी सैनिक बुलेट और मिसाइलों से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट्स को देखते ही निशाना बनाते थे। वहीं गुंजन के छोटे चीता हेलीकॉप्टर में कोई हथियार नहीं था। यूँ कहें तो हथियार के नाम पर INSAS राइफल और एक रिवॉल्वर था। इसके बावजूद गुंजन ने उत्तरी कश्मीर के इलाके में कई उड़ानें भरी, साथ ही भारतीय सेना के कई जवानों को सुरक्षित निकाला। लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन को पता लगाने के लिए उन्हें अक्सर पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब से उड़ानें भरनी पड़ती थी। ऐसे में एक बार गुंजन पर सीधा हमला हुआ। पाकिस्तानी सैनिक रॉकेट या कंधे के सहारे दागे जाने वाले मिसाइल सीधे उनके एयरक्राफ्ट पर दाग दी। हालांकि उनका निशाना चूक गया और वह एयरक्राफ्ट के पीछे पहाड़ी पर जा फटा। इन सब के बावजूद भी गुंजन ने अपनी उड़ान को जारी रखा। गुंजन को इस कार्य के लिए शौर्यवीर से सम्मानित भी किया गया और वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों, उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल भी कहा जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल 7 साल बाद खत्म हो गया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के पायलट से शादी कर ली। गुंजन के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित निकाल कर लाना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह कहती है, एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते यह सबसे अच्छी फीलिंग होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो गुंजन सक्सेना का बायोग्राफी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।